हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरे बायो क्लासेस में। मैं नंद किशोर सिंह जूलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है बच्चों, और इससे एक क्वेश्चन हर साल नीट एग्जाम या एम्स हो या जिपमर हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है बच्चों। ठीक है, तो ये इनफर्टिलिटी को भी मैं 2 से 3 लेक्चर लगेगा ख़त्म करने में। 5-7 मिनट का आज का लेक्चर रहेगा, 5-7 मिनट का 2 लेक्चर और मैं डालूंगा। 15-20 मिनट में ये लेक्चर मैं इनफर्टिलिटी का खत्म कर दूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है बच्चों? देखो, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने इस इनफर्टिलिटी का डिफिनीशन बोर्ड पे लिखा है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली समझा दूं। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई फीमेल अगर 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं इनफर्टिलिटी बच्चों। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का कारण क्या क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है कि बिना प्रोटेक्शन के, विदाउट प्रोटेक्शन अगर सेक्स करे 2 सालों तक, फिर भी वो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, तो ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों इनफर्टिलिटी। ठीक है बच्चों, देखो इनफर्टिलिटी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब होता है बच्चों कि कोई फीमेल अपनी लाइफ टाइम में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टाइल। और सेकेंडरी इनफर्टाइल में मतलब होता है बच्चों कि फीमेल्स वंस टाइम, अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल एक बार प्रेग्नेंट हुई हो बच्चों, उसका आउटकम क्या रहा हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल वंस टाइम जो रही हो उसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, और जो केवल एक बार भी नहीं रही हो पूरे लाइफ में उसे अपन बोलते हैं बच्चों प्राइमरी इनफर्टिलिटी। देखो ऐसा नहीं है, आप गांव में सुनते होंगे कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो लोग कहते हैं कि इस फीमेल के अंदर दोष है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, 50-50 का रेशियो होता है। 50% मेल के अंदर भी हो सकता है और 50% बच्चों फीमेल के अंदर भी हो सकता है। देखो मेल के अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला कंडीशन, मेल के अंदर एज फैक्टर भी हो सकता है। कई लोगों की शादी अगर थोड़े 35 साल के बाद, 40 साल के बाद अगर किसी मेल की शादी होती है तो उसके अंदर स्पर्म की क्वांटिटी खराब हो जाती है, जिससे फिर फादर नहीं बन पाता बच्चों। तो एज फैक्टर भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है बच्चों, एंजियोस्पर्मिया हो सकता है। एंजियोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म ही ना निकल रहा हो, दूसरा कारण मेल के अंदर मैं बता रहा हूँ। ऑलिगोस्पर्मिया हो सकता है, तीसरा कारण मतलब कि स्पर्म की क्वांटिटी ही बहुत कम हो, जिससे एक को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल उतना ना हो। एक को फर्टिलाइज करने के लिए बच्चों कम से कम 200 से 300 मिलियन ह्यूमन स्पर्म होना चाहिए। अब सोचो यार, 200 से 300 मिलियन अगर कम होगा फिर भी आप फादर नहीं बन सकते। ये बात हमेशा याद में रख लेना है बच्चों। एक और कंडीशन हो सकता है, या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, सब कुछ अच्छा हो, स्पर्म भी अच्छा हो, पेनिस भी अच्छा हो, लेकिन उनका इरेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा हो। ठीक है बच्चों, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। सपोज कई पर्सन ऐसे होते हैं कि उनका पेनिस, स्पर्म सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो माइंडली बीमार होते हैं, साइकोलॉजिकल इल होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो सही है, वो फादर बनने के लिए हैं, वो कैपेबल हैं, वो पेरेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं बच्चों। ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? फीमेल्स के अंदर एज फैक्टर हो सकता है, पहला कारण बच्चों। दूसरा कारण ओवम ही ना प्रोड्यूस हो रहा हो, दूसरा कारण हो सकता है बच्चों। तीसरा कारण हो सकता है फलोपियन ट्यूब ही खराब हो, तीसरा कारण। चौथा कारण ये हो सकता है कि फलोपियन ट्यूब तो सही हो, ठीक है बच्चों, लेकिन एग जो है फलोपियन ट्यूब से नीचे नहीं आ पा रहा हो। तो ये कुछ और कारण है जो मैंने आपको आज बताया। इनफर्टिलिटी के कारण क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था मेल्स के कंडीशन में बच्चों, तो मेल्स के कंडीशन एज फैक्टर हो सकता है। ठीक है, एंजियोस्पर्मिया हो सकता है, मतलब कि स्पर्म ही ना निकल रहा हो। ऑलिगोस्पर्मिया हो सकता है, स्पर्म बहुत कम निकल रहा हो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, मतलब कि इरेक्शन नहीं हो रहा हो, सब कुछ अच्छा हो लेकिन इरेक्शन नहीं हो पा रहा हो। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि माइंड से बीमार हो, फिर भी इनफर्टाइल का कारण हो सकता है बच्चों कोई। ठीक है, अब फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि ओवम ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा हो बच्चों। क्लियर है? एज फैक्टर भी कारण हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PCOS भी फीमेल्स के इनफर्टाइल का कारण हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ओवरी के अंदर ये जो फॉलिकल है ना, ये ग्रो तो करते हैं, फिर अल्टीमेटली जाके ब्रस्ट होते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है इस कंडीशन में बच्चों, ये देखो ये ग्रो तो कर रहा है, ये ग्रो तो कर रहा है बच्चों, लेकिन
ब्रस्ट नहीं कर रहा है। जब ब्रस्ट करेगा तभी तो उसके अंदर से एग रिलीज होता है ना। ये कंडीशन नहीं हो पा रहा हो। ये सारे कुछ कंडीशन है जिसके वजह से कोई 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 मेल या फीमेल मदर या फादर नहीं बन पाता है बच्चों। लेकिन एक बात हमेशा आपको याद रख लेना है, देखो मैंने क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बताया है। ये फैलोपियन ट्यूब है, या तो यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, या तो यूट्रस जहाँ पे बच्चा प्लांट होता है, इम्प्लांट होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकता है बच्चों, ठीक है, या तो पेनिस से स्पर्म नहीं निकल रहा हो, या तो निकल रहा हो तो बहुत कम क्वांटिटी में निकल रहा हो। देखो मैंने इस पूरे पॉइंट को बच्चों यहाँ पे मैंने इससे पूरे फिगर में इसी पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ बच्चों, ठीक है। एक पॉइंट मैं बता दूं, इसका भी इलाज है। अगर आप इनफर्टाइल पर्सन हो बच्चों तो आप चाहो तो माता पिता बन सकते हो। इवन मैं एक बात बता दूं, मेरी खुद एक बुआ है जो आज तक पूरी लाइफ माँ नहीं बन पाई, वो भी इनफर्टाइल की कारण है। शायद उन्हें इस बारे में जानकारी न थी कि हाँ वो ऐसे लोगों को भी माँ बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों को भी पिता बनाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन अनप्रोटेक्टेड मतलब कि विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स कर रहा है फिर भी नहीं बन पा रहा है पिता और माता, उसको भी ऐसा बनाया जा सकता है। ऐसी टेक्निक है जिससे किसी पर्सन को आप माता पिता बना सकते हो बच्चों। कौन सा पर्सन है, इस पर्सन को, इस पॉइंट को पूरे अगले लेक्चर में अपन समझेंगे। पॉइंट क्या क्या ये समझ लेना है। एक होता है IVF, दूसरा होता है ET, तीसरा होता है जिफ्ट, चौथा होता है IUI, पांचवा होता है IUT, छठा होता है AI, सातवां होता है ICSI और आठवां होता है GIFT जिफ्ट। इतने मेथड हैं, इतने तरीके हैं बच्चों कि जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को माता और पिता बना सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो आई होप कि बेसिक पॉइंट इनफर्टिलिटी का समझ में आया होगा। इनफर्टिलिटी क्या होता है, अगले लेक्चर में थोड़ा सा बड़ा लेक्चर रहेगा, 10-15 मिनट का लेक्चर, उसमें मैं इस पूरे पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी पॉइंट के थ्रू बच्चों किसी पेरेंट्स को आप, किसी पर्सन को आप पेरेंट्स बना सकते हो, किसी वुमेन्स को आप उसको मदर बना सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इसका भी कारण है, लेकिन ये सब इसी मेथड की वजह से हम किसी पर्सन को मदर या फादर बना सकते हैं बच्चों। तो आई होप कि आज का वीडियो ये इतना बेसिक पॉइंट मैंने समझाया है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई भी इस वीडियो के अंदर डाउट हो तो आप मेरे से चैट के अंदर मैसेज कर देना, मैं इसको सोल्यूशन कर दूंगा आपका, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इस सारे पॉइंट को मैं खत्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।